दिल ही तो है। यू नो अबीरा, ये रिंग मैंने उस वक्त खरीदी थी जब मैं तुम्हें पहली दफा प्रपोज करने वाला था। तब से आज तक इसे मैंने संभाल कर रखा और आज एक बार फिर मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। शायद इस बार तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए। हारून, अबीरा, जो चोट तुम्हें मोहित दे रहा है उसके बाद तुम्हारा उसके साथ वफा करना मुझे तो नहीं समझ आता, क्योंकि जो बिहेवियर तुम्हारा मेरी तरफ है वो उसे जस्टिफाई करता है। क्योंकि मैं भी अपनी मोहब्बत में कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू कर चुका हूँ। सो इट मेक्स सेंस। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ हारून। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर, ये सब छोड़ो। तुम्हें पता है सबरीना ने सर मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया दोबारा से। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस है, मोहित के लिए उसने ये तो करना ही था। और मोहित का बिहेवियर मुझसे बहुत चेंज हो गया। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ तो कहता है क्यों आई हो यहाँ पे, छोड़ दो मुझे अकेला। तुम जाती क्यों हो उसके पास? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो उसकी खातिर? छोड़ दो ना उन दोनों को उनके हाल पर। अबीरा, अबीरा, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज शादी कर लो मुझसे। प्लीज। ब्यूटीफुल। सबरीना, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। हारून से इतना दिल बर्दाश्ता होकर मैं अबीरा से अपनी मंगनी खत्म करने जा रहा था। मतलब इरादा कर चुका था मैं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसके बगैर तो मैं मर ही जाऊंगा। मोहित भाई, आप क्यों ऐसी फजूल बातें कर रहे हैं? और आप ही आपके बगैर कैसे रहेंगी? इसीलिए आपको ठीक होना है और हर हाल में ठीक होना है। फिर आपको आप इसे शादी भी तो करनी है ना। पक्का, पूरी कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, और जल्द से जल्द इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे एक बात कहूँ, तुम जैसे दोस्त हैं नसीब वालों को ही मिलते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम ना हो तो मेरी लाइफ जो ऑलरेडी इतनी अपसेट है वो रुइन ही हो जाए, या फिर शायद मैं उसे खुद बर्बाद कर लूं। सो थैंक यू सो मच। मोहित, जी मामा। बेटा तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मुझे याद ही रहा, मैं अभी दे देती हूँ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी बेटा। और वैसे भी तुम्हारा फिजियोथेरेपिस्ट आने वाला है। मामा, आप उसे क्यों भेज रही हैं? उसे बैठी रहने दें। बेटा तुम्हें कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद तो और थक जाओगे तुम। अरे मामा, मैं और कितना रेस्ट करूं? रेस्ट कर करके थक गया हूं। बस अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस व्हील चेयर से उठ के ना बस भागना शुरू कर दूं। इंशाल्लाह मोहित भाई, बिल्कुल ऐसा होगा। और आप देखिएगा, एक दिन आप वाकई इस व्हील चेयर से उठ के ना भागने लगेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। I just cannot explain how happy I am right now. तुमने जो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है ना, इतनी खुशी मिल रही है मुझे, इट्स अनबिलीवेबल। अब तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। ये जानते हुए भी कि मैं मोहित में इंटरेस्टेड हूँ, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही हो। एंड आई बिलीव कि इंसान को ऐसा ही साथी मिलना चाहिए जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी कदर करे, उसको हर वक्त अहमियत दे और वो अहमियत कभी कम ना हो, उसकी परवाह करे, वो परवाह भी कभी कम ना हो। You know, तुम्हारा मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना मेरे लिए आज भी उतना ही स्पेशल जितना कि पहले दिन था। थैंक यू सो मच।
अच्छा ये बताओ कि आंटी को कब बताओगे? अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वेट करो। आई एम वर्किंग ऑन इट और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। बस एक दफ़ा मुझे चांस मिल जाए कि वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और मेरे पे कोई इल्ज़ाम भी ना लगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। की वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम खुद भी उसकी शिकायत सुन चुके हो, फिर भी तुम कुलसूम की बातों में आ रहे हो, उस पर यकीन कर रहे हो। मामू आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे खुद फील हो रहा है कि सबरीना मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम शक कर रहे हो। सबरीना मेरी बेटी है बेटा, और इस बात पर तो मैं यकीन कर ही नहीं सकता कि सबूही ने उसकी तरबियत में कोई कमी छोड़ी है। अच्छा आप एक काम करें, अब सुबह ही आंटी से बात करें, बल्कि सबरीना से पूछें कि वो क्या चाहती है। मैं कर लेता हूँ बात, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं इनसे भी पूछ के देख लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी गवाही दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अब अपॉर्चुनिटी है। अब तुम सरमद को वो फोटोग्राफ दिखा सकती हो। क्या सरमद वो पिक्चर्स देख के सबरीना के साथ एंगेजमेंट तोड़ देगा? मे बी नॉट, लेकिन उसके दिल में शक तो पैदा होगा, बदगुमान तो होगा, लेकिन चांस है उसे फौरन तस्वीर मत दिखाना, कुछ बात बनाकर आगे दिखाना। एंड बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सरमद बहुत तेज है। तुम जो कुछ भी करो बस इस बात का ध्यान रखना कि शक तुम पर मत आए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी बेचैन हूँ उस पल के लिए जब सरमद की जान सबरीना से छूट जाएगी और उसके पास सिर्फ मेरी चॉइस होगी। क्या बात है? आप ही वो मोहित भाई का फोन आया हुआ है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है सबरीना, सामने से हटो। प्लीज आप एक बार बात कर लें उनसे, वो बहुत डिस्टर्ब है। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। प्लीज एक बार बात कर लें, वो कॉल पर है। मोहित, तुम हमेशा मेरे साथ ये सलूक करते हो। पहले मुझे टीज करते हो, फिर अपोलोजाइज करते हो। तंग आ गई हूँ मैं इस बिहेवियर से यार। देखो तुम बिहेवियर से तंग आई हो ना, मुझसे तो तंग नहीं आई, राइट? और अगर ऐसा है तो बता दो। और अगर ऐसा है तो कोई सोल्यूशन है इस बात का तुम्हारे पास? हम सोल्यूशन तो निकाला जा सकता है, लेकिन पहले तुम मुझे इस बात का यकीन तो दिला दो कि तुम वाकई मुझसे बेजार आ चुकी हो। यार देखो 2 दिन हो गए हैं अभी ना, मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम मिलने तो आ सकती हो ना मुझसे। मोहित, मुझे इस वक्त नींद आ रही है, सुबह आऊंगी तुमसे मिलने के लिए, ओके? और अगर तुम बहुत बोर हो रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तो सबरीना को भेज दो। उसे तो आदत हो गई है तुम्हें नाइट टाइम कंपनी देने की। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी वो बिजी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ रही है। मिस तो मैं तुम्हें कर रहा हूँ, और सबरीना तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकती ना। हेलो, आ जाएगी। मम्मी, क्या बात है? अब वो मुझे एक क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है। अब खुदा के लिए समझने के लिए आधी रात को मोहित के पास मत चली जाना तुम। नहीं वो अब एक बात बताओ,
तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती हो? अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होता ना तो तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत ना पड़ती। अबीरा को देखा है कभी तुमने? बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक उसने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं ली। और तुम्हारे लिए लगता है कि पूरे शहर को आके तुम्हें समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दिखाओ इधर, इधर दो मुझे। और ये क्या है? ये क्या हाल किया है बुक का? हाँ, कॉपी दो। इधर आओ। कौन सा है? ये वाला? ये वाला। तौबा है, इतना सिंपल है ये, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आ रहा। हाय दिल ही तो है